back to my channel. I am Upasana Taneja, and in today's video we are going to start squeeze principle, or you can say sandwich theorem. ठीक है, and we use this for shortcuts. ठीक है, जैसे कि हमने किया था Cauchy's first theorem. This is 15th lecture of sequence of real numbers. इससे पहले हमने Cauchy's first theorem, Cauchy's second theorem की थी, जो दोनों ही जो है थ्योरम्स वो किस में यूज होती हैं, एज अ शॉर्टकट यूज होती हैं अगर आपके पास सीक्वेंस वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं. ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वीज प्रिंसिपल. ये भी एक टाइप का शॉर्टकट ही है कि कभी हमारे पास बहुत बड़े क्वेश्चंस हो तो कैसे हम उसको इजीली दो सीक्वेंस से लिंक करके सॉल्व कर सकते हैं. तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि if an, bn and cn are three sequences such that an is less than equal to bn is less than equal to cn for all positive integers n, and जो साइड वाली दोनों सीक्वेंसेस हैं an and cn, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an एंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cn किसके इक्वल है, l के इक्वल है. अगर साइड वाली दोनों सीक्वेंसेस किसी भी एक लिमिट को कन्वर्ज कर रही हैं तो जो बीच वाली सीक्वेंस होगी bn वो भी l को ही कन्वर्ज करेगी. ये हमने आज इसका पहले हम प्रूफ करेंगे और फिर इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि स्क्वीज प्रिंसिपल अप्लाई कैसे होता है सीक्वेंसेस में. ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो देखिए, हम जब ये स्टार्ट करते हैं an, bn, cn जो तीन सीक्वेंसेस हैं, किसी भी क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन आता है तो थ्री सीक्वेंसेस नहीं मिलेंगी, आपको एक सीक्वेंस मिलेगी कि वो उसकी लिमिट क्या है, किसको कन्वर्ज कर रही है, या फिर प्रूफ करो कि इसकी लिमिट ये वाली होगी. ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, वी आर गोइंग टू लिंक दैट वन सीक्वेंस विद दोज टू सीक्वेंसेस जिनकी लिमिट हमें पता है. सपोज जैसे कि हमें पता होती है कि 1/n की क्या है, 1/n² की क्या है. इस टाइप की सीक्वेंसेस जो इजी वाली होती हैं, जिनकी लिमिट हमें ऑलरेडी पता होती है कि ये 0 को कन्वर्ज करती हैं, तो हम अपनी सीक्वेंस को ऐसी ही किसी सीक्वेंस से लिंक करेंगे ताकि हमारा जो बड़ा सा क्वेश्चन है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाए. ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. अब हमारे पास प्रूफ स्टार्ट करना है अगर हमें, तो हमारे पास जो गिवन है हम उसको लेंगे. गिवन क्या है, गिवन लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an इक्वल टू क्या है, l है. और जो लिमिट की डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. क्या होती है इसकी डेफिनेशन कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट l है, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस क्या है, l है, दिस इंप्लाइज for all epsilon greater than 0 there exist m1 belongs to n such that क्या होता है, an minus l is less than epsilon for all n greater than equal to m1. वैसे तो हम n greater than equal to m लेते हैं, but here we have taken m1. why? because we are taking this limit also. ठीक है, हम इसके ऊपर भी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो इसलिए हमने एक और इंटीजर चूज कर लिया m1. ठीक है, तो फॉर ऑल m1 बिलोंग्स टू n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m1, पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, सो ये हो गई an की डेफिनेशन और इसका ये. अब ये जो चीज है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन. इसका मतलब क्या होता है, an माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन and minus of an minus l is less than epsilon. और इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, an इज ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ से आया था an इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस चीज को कि an जो होता है वो किस किस के बीच में लाई करता है, l माइनस एप्सिलॉन से l प्लस एप्सिलॉन के बीच में, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m1. ठीक है, तो ये हमें क्लियर है यहाँ तक. नाउ सिमिलरली, और हमें क्या गिवन है, सिमिलरली
टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सी एन भी क्या है, एल है। अगर ये एल है तो इसके ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m2 belongs to n such that Cn minus L is less than epsilon for all n greater than equal to m2. Okay, this implies n minus epsilon is less than Cn is less than epsilon for all n greater than equal to m2. तो हमें ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गई है। ओके, अब हमें क्या पता है कि ये m1 से बड़ों के लिए ट्रू है एंड दिस इज ट्रू फॉर ग्रेटर देन कौन से नंबर्स, m2 से जो बड़े वाले नंबर्स हैं उनके लिए ये ट्रू है। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास एक इंटीजर m1 है, एक m2 है, दोनों में से कोई एक बड़ा होगा। ओके, कुछ भी बड़ा है, सपोज कीजिए m2 बड़ा है या फिर m1 बड़ा होगा, तो ये m1 से बड़े नंबर्स के लिए ट्रू है और ये m2 से बड़े नंबर्स के लिए ट्रू है। ओके, तो हमने क्या करना है, अगर हम चूज कर लें इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, चूज m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 m2, अगर हम चूज कर लें तो अब इसके लिए मैक्सिमम से बड़े वालों के लिए तो ऑब्वियसली ट्रू होगा ही, सही है ना, बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर ग्रेटर देन m1 वाले नंबर्स एंड ग्रेटर देन m2 वाले नंबर्स। तो कॉमन नंबर्स कौन से हैं, ये वाले, किससे ज्यादा है वो, मैक्सिमम से। अगर m2 बड़ा है तो m2 से ज्यादा वाले, m1 बड़ा है तो m1 से ज्यादा वाले। दैट मीन्स कि अगर इनमें जो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम से बड़े वालों नंबर्स के लिए हमेशा क्या होगा, ये ट्रू होगा। ओके, सो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं इसको रब करके। सो नाउ वी नो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, चूज m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 एंड m2, इन दोनों में से m जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन an is less than epsilon for all n greater than equal to m1। ठीक है, l minus epsilon is less than cn, ये थी सेकेंड इक्वेशन, is less than l plus epsilon for all n greater than m2। तो for m के लिए ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। ठीक है, दैट मीन्स l minus epsilon is less than an is less than a plus epsilon, और हमें ये पता है सेकेंड वाली जो फर्स्ट वाली इक्वेशन से कि an जो है वो cn से क्या है, छोटा है। दैट मीन्स हम इन दोनों को क्या लिखते हैं, कंबाइन करके अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, दिस ग्रेटर देन m के लिए दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, तो ग्रेटर देन m के लिए हमने क्या कर दिया, दोनों को कंबाइन करें तो हमें पता है जो an है वो cn से छोटा है और cn भी इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है एंड an इज ऑल्सो लाइंग बिटवीन दीज टू, l माइनस एप्सिलॉन एंड l प्लस एप्सिलॉन। ओके, तो ये हमारे पास आ गया दिस। ठीक है, नाउ सिंस bn लाइज बिटवीन an एंड cn, यही है ना, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन an, और इनके बीच में कौन है, bn है, इन दोनों के बीच में कौन लाई करता है, bn भी लाई करती है, इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, ये हमें पता है। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो अगर हम an और cn को हटा दें तो हमें क्या मिलेगा, l माइनस एप्सिलॉन लेस देन bn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब bn किसके में लाई कर गया, दिस l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में। दिस इम्प्लाइज क्या मिला हमें, ये कहाँ से आता है, bn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, और यही होती है लिमिट की डेफिनेशन। दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी bn क्या है, l है। तो ये ही था कि अगर bn जो है, जो एक सीक्वेंस है, कोई दो सीक्वेंस के बीच में लाई कर रही है, ठीक है, और क्या है, वो दोनों सीक्वेंसेस किसको, किसी एक नंबर को कन्वर्ज कर रहे हैं, तो बीच वाली सीक्वेंस भी उसी नंबर को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, सो दिस इज स्क्वीज प्रिंसिपल। अब हम ये देखेंगे
प्रिंसिपल को कैसे अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे. सो नाउ कम टू एग्जाम्पल्स. सो नाउ वी हैव दिस एग्जाम्पल. प्रूव दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0 वेयर an क्या है 1/n+1 स्क्वायर प्लस 1/n+2 स्क्वायर अप टू सो ऑन 1/n+n स्क्वायर. ठीक है, अब ये सीक्वेंस हमारे पास है तो कैसे हम इसको बहुत ही इजीली शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं. स्क्वीज प्रिंसिपल भी क्या है, शॉर्टकट है. आपके पास कोई भी सीक्वेंस हो, आप उसको कॉशीज फर्स्ट थ्योरम से या कॉशीज सेकंड थ्योरम से या स्क्वीज प्रिंसिपल से किसी से भी सॉल्व करो. ठीक है, वो आपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है. ओके सर, अब देखिए जैसे हमारे पास क्या है 1/n के इक्वल होता है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे या फिर बोलो 1/n² के इक्वल होता है. अगर मैं यहाँ पे +1 ऐड कर दूं तो क्या होगा, कौन सी टर्म बड़ी है. सपोज ठीक है लाइक n है, मैंने एक में +1 ऐड कर दिया. ठीक है, डोंट टेक n², n नहीं लीजिए. हमारे पास क्या है 1/n+1 1/n. तो कौन सी टर्म इसमें से बड़ी होती है. या फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूं 1/n+n. अभी यहाँ पे 1/n था, अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर दो यहाँ पे भी बड़ा किया है. अगर यहाँ पे बड़ा किया है, ठीक है, 1/n क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 1/n+1 से, है ना. ऐसे ही अगर हमारे पास क्या है 1/n+1 है तो और एक है 1/n+n, तो कौन बड़ा होगा, n+1 या n+n. देखेंगे डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो टर्म कौन सी बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी 1/n+1 वाली, क्योंकि जैसे डिनोमिनेटर बड़ा टर्म क्या हो जाएगी, छोटी. तो हमारे पास इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हमने इसी टाइप से लिंक करना है. ठीक है, कैसे, देखिए हमारे पास क्या है, मैं इसे 1/n+1 का स्क्वायर प्लस 1/n+2 का स्क्वायर 1/n+n का स्क्वायर. ठीक है, अब अगर मैं सबको क्या कर दूं, n बना दूं, यहां भी n प्लस यहां भी n अप टू सो ऑन 1/n². ठीक है, सबको क्या कर दिया मैंने, n बना दिया. अगर मैंने सबको n बना दिया इसका मतलब क्या होगा, ये टर्म इसका डिनोमिनेटर क्या कर दिया मैंने, छोटा कर दिया. यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या था, बड़ा था. अगर डिनोमिनेटर छोटा हुआ, सबका डिनोमिनेटर छोटा हो गया, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, सबका डिनोमिनेटर बढ़ा दूं अप टू सो, मैंने सबको क्या कर दिया n+n कर दिया, n+1 को भी n+n, n+2 को भी n+n. ठीक है, n टाइम्स सबको, तो तब क्या होगा, तब ये टर्म बड़ी हो जाएगी. क्यों, अब डिनोमिनेटर n+1 से बड़ा हो गया. जब डिनोमिनेटर 1/n+1 क्या होता है, 1/n से छोटा होता है, इसका मतलब ये टर्म्स क्या हो जाएंगी, बड़ी. ये टर्म ये टर्म ये टर्म. ओके, या फिर आप इस वाली टर्म को यहाँ भी लिख सकते थे, क्योंकि ये तो बात क्या ही हुई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 1/n+n का स्क्वायर प्लस 1/n+n का स्क्वायर अप टू सो 1/n+n का स्क्वायर. और इसको मैं क्या लिख देती हूँ, an. ये जो है ये an से छोटा है, और an किससे छोटा है, इससे, किससे, 1/n² प्लस 1/n² प्लस 1/n². तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपका यूज होता है. तो देखिए अब हमने इसको an को इन दो सीक्वेंस से लिंक कर लिया. अब स्क्वीज प्रिंसिपल कहता है कि जिसको ये कन्वर्ज कर रही है और ये अगर दोनों सेम को कन्वर्ज कर रही है, तो ये जो बीच वाली सीक्वेंस है ये भी उसी को ही कन्वर्ज करेगी. देखिए अब ये n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, n/, ये 2n है, 2n² मीन्स 4n², लेस देन an, लेस देन n/n², it becomes 1/4n and it is 1/n. Taking limit n tending to infinity,
लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/4n 0, 1/n क्या हो जाएगा 0. ओके, दिस इम्प्लाइज अकॉर्डिंग टू स्क्वीज प्रिंसिपल, अगर ये साइड वाली सीक्वेंसेस किसी भी एक नंबर को कन्वर्ज कर रही हैं तो जो बीच वाली सीक्वेंस होगी दैट विल ऑल्सो कन्वर्ज टू दिस नंबर. ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू स्क्वीज प्रिंसिपल. ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम करने में टाइम लगता है, अदरवाइज अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम इस तरह से उनको लिंक कर लें. डिनोमिनेटर को क्या कर दो, कम कर दो तो टर्म बड़ी हो जाएगी, बढ़ा दो तो टर्म छोटी हो जाएगी, और आप क्या कर सकते हो, ऐसे सीक्वेंसेस को लिंक कर सकते हो. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था स्क्वीज प्रिंसिपल का. इसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं. सो नाउ वी हैव दिस एग्जाम्पल, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी cos n बाय n क्यूब. ये क्या होगा, तो हमने क्या पढ़ा है, स्क्वीज प्रिंसिपल. इसको हम लिमिट को बहुत इजीली वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल से, कि आप लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आएगी, तो ऊपर अलग डिफरेंशिएट कीजिए, नीचे अलग कीजिए. बट हमने जो स्क्वीज प्रिंसिपल पढ़ा है वो क्या कहता है कि अगर आपके पास an bn cn तीन सीक्वेंसेस आप ऐसी बना लेते हो जिसको an और cn कन्वर्ज करेंगे उसी को ही bn कन्वर्ज करता है. दिस इज स्क्वीज प्रिंसिपल. सो नाउ आपके पास क्या है, हमें पता है कि जो cos n है, वी नो दैट cos n किसके बीच में लाई करता है, -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है. ओके, तो अगर हम क्या कर दें, n क्यूब हमें क्या चाहिए, cos n बाय n क्यूब, तो क्या कर दें, n क्यूब से डिवाइड कर दें. ठीक है, दिस एंड टेकिंग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लें, तो ये किसको कन्वर्ज करेगा, 0 को. एंड सिमिलरली 1 बाय n क्यूब भी किसको करेगा, 0 को. ठीक है, दिस इम्प्लाइज बाय स्क्वीज प्रिंसिपल, क्या कहता है स्क्वीज प्रिंसिपल कि अगर साइड वाली दो सीक्वेंसेस किसी एक नंबर को कन्वर्ज कर रही हैं, दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी cos n बाय n क्यूब भी क्या होगा, 0 होगा. तो ऐसे ही स्क्वीज प्रिंसिपल से बहुत इजी है क्वेश्चंस को सॉल्व करना. ओके, सो नाउ वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल. ये क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/√n² प्लस 1 प्लस 1/√n² प्लस 2 अप टू सो ऑन 1/√n² प्लस n. तो ये देखिए, हमने ये इसकी लिमिट निकालनी है. ठीक है, इसकी लिमिट निकालने के लिए आप बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि आप कॉशीज फर्स्ट थ्योरम भी यूज कर सकते हो. यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, स्क्वीज प्रिंसिपल. मैंने आपको अभी बताया था कि कैसे करते हैं हम स्क्वीज प्रिंसिपल को यूज, जब भी हमारे पास कुछ इस टाइप की सीक्वेंस होती है, 1/n² प्लस 1, n² प्लस 2, 1/n² प्लस n. ठीक है, स्क्वीज प्रिंसिपल क्या होता है कि an अगर bn और cn तीन सीक्वेंसेस हैं, an bn से छोटा है, bn cn से छोटा है, तो अगर ये दो सीक्वेंसेस किसी एक l को कन्वर्ज करती हैं तो bn भी क्या करता है, l को ही कन्वर्ज करता है ना. तो अब हमने इस टाइप की सीक्वेंसेस को कैसे लिंक करना होता है, कैसे लिंक करते हैं कि ये किसी से बड़ी होगी, किसी से छोटी होगी. अगर आप डिनोमिनेटर्स को बढ़ा दोगे, n² प्लस 1 की जगह हम हर जगह क्या ले लें, n² प्लस n अप टू सो ऑन 1/n² प्लस n, तो डिनोमिनेटर्स बढ़ गए, इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई, छोटी हो गई. और अगर हम क्या कर दें, डिनोमिनेटर्स को क्या कर दें, कम कर दें, सबको हम क्या ले लेते हैं, 1/n² ले लेते हैं. ठीक है, n² अप टू सो ऑन 1/n². अब आप इसको तो आप an ही लिख सकते हैं. ठीक है, अब आप देखिए ये क्या आएगा, n/√n² प्लस n, और ये क्या आएगा, n/√n². तो बताइए इसकी अगर क्या करें हम, टेकिंग लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपको क्या मिलेगा बताइए, n कॉमन लेंगे, n² कॉमन ले लीजिए. ओके, आपके पास आएगा 1/1/n आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, कैंसल आउट, लिमिट अप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, 1. ठीक है, सिमिलरली लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये क्या है,
n अपॉन n ही है, n स्क्वायर क्या है n, ये भी क्या आ जाएगा 1। सो बाय स्क्वीज प्रिंसिपल अगर ये दो सीक्वेंसेस 1 को कन्वर्ज कर रही हैं तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an भी क्या होगा 1 होगा। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि स्क्वीज प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।